जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, भगवान की वाणी कितनी सरल है, कितनी सहज है, कितनी विनम्रता है उनकी वाणी। भगवान ने कुंडी खटखटाई, माली काका, माली काका, माली काका, माली काका। एकदम माली काका के कान में जैसी आवाज पड़ी, उधर माली काका की जो बुढ़िया थी वो कह रही थी ऐसा करो, पता है नगर में 2 राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं देखते ही रहने की इच्छा होती, जल्दी जाओ देख के, ऐसा करो कुछ फूल ले जाओ और फूल के बहाने उन्हें देख आओ, दर्शन कर आओ। तो माली कहता है मैं नहीं जा रहा हूं। अरे बोले कैसी बात करते हो, तुम्हें अवसर है, तुम नहीं जा रहे हो, पूरा नगर देखने को आतुर है, उनके दर्शन करने को बेचैन है, बेहवल है, चले जाओ ना। इस बात पे लड़ाई हो रही थी दोनों। माली कहता है मैं मन से, वचन से, कर्म से अगर ईमानदार हूं, अगर मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूं तो कहीं ना कहीं वे जरूर दर्शन देंगे, और मैं अपना बाग छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा जो काम है, मेरा कर्तव्य है, उसे मैं पूरा करूंगा पहले। अब अगर फ्री हुआ तो देखा जाएगा। जब ज्यादा जिद बहस की मालिन ने, तो बोले जब फ्री होऊंगा तो देखा जाएगा। बोले तुम तो ऐसे ही हो, और बहुत कहा सुनी जैसी हुई। इधर भगवान दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटा रहे, माली काका, माली काका। जैसे कान में आवाज पड़ी भगवान की, माली के एकदम बेचैन हो गया, बेहवल हो गया, कहां से आवाज आई, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर आवाज, और वो भी मेरे लिए पुकार, ऐसी तो कभी सुनी नहीं। दौड़ के गया है, और जैसे ही उसने, फिर भगवान ने कहा माली काका दरवाजा खोलो ना, और जैसे ही दरवाजा खुला है भाई, भगवान को देखते ही गिर पड़ा चरणों, नेत्रों से जल की धाराएं बहने लगी। ऐसा दर्शन तो मेरे जीवन में कभी हुआ नहीं, शायद मेरे ईमानदारी से कर्म का प्रभाव है। भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने उठाया, काका काका क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? अरे बोले काका ऐसी कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक काम से आए थे, बोलो क्या क्या है? अरे किसी से समाचार भिजवा दिया होता हम वहीं आ जाते। बोले हम राजमहल में रुके हुए हैं। बोले नहीं हमें पता है। बोले हमें थोड़े कुछ फूल चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो हम तोड़ लें। माली काका हाथ जोड़ के बिना, एकदम से कुछ बोल ही नहीं पा रहा है भगवान को देख। कैसी बात करते हो, तुम बैठो हम अभी तोड़ के देते, तुम बैठो हम तोड़ के देते। बोले नहीं, गुरुदेव ने कहा है तुम फूल तोड़ कर लाना, हम खुद ही तोड़ कर, जिधर से चाहो, जहां से चाहो, जितने चाहो तोड़ लो। और भगवान जैसे ही उस फलों में आगे बढ़े हैं, पेड़ पेड़ का, पत्ता पत्ता, डाली डाली, हर पुष्प भगवान के चरणों को स्पर्श करने की इच्छा रखता है। डालियां भगवान की ओर झुकी जाती हैं, ऐसा लगता है पुष्प कह रहे हैं प्रभु अपने हाथ से हमें तोड़ दो, हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान पुष्प तोड़ रहे। इधर क्या हुआ? तही अवसर सीता ताह आई, तही अवसर सीता तह आई, तही अवसर सीता ताह आई, तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। सही अवसर उसी समय। बोल जानकी मैया की। जानकी जी का प्रवेश हमारी कथा में। जानकी जी उसी समय, जानकी जी की मां ने, सुनैना ने जानकी से कहा बेटी जाओ, विवाह से पहले हमारे परिवार की परंपरा है गिरिजा पूजन की, तो देवी जी की मंदिर में जाओ और वहां स्नान करना, उसके बाद पूजन करके आना। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी,
गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सब उसकी सयानी साथ में है। स्नान किया, देवी मंदिर की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही भगवान पुष्प तोड़ रहे थे और इधर क्या हुआ, एक सखी जो बड़ा चंचल थी, घूम रही थी बाग में, उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जैसे ही पड़ी, भगवान को देखते ही रह गई, देखते ही रह गई। और भगवान को देखते देखते एकदम भाव विभोर हो गई, ये कौन है? और ये वही राजकुमार है, दो राजकुमार के बारे में जो चर्चा सुनी थी। एकदम बेचैन हो गई। अब और दौड़कर देखिए जानकी जी के प्रति कितना प्रेम है उनकी सखियों की। दौड़कर जानकी जी के पास गई, जानकी 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 सुन। क्या बोले? देवी की पूजा मंदिर में जाकर बाद में कर लेना, पहले साक्षात देव आए हैं उनकी पूजा करेंगे। चल उनके देव के दर्शन कराती हूँ, साक्षात भगवान आ गए हैं पृथ्वी पर, ऐसा लगता है। चल चल खींच के चले। अरे क्या कह रही है, बात तो बता, क्या बात है, कहां जाना है? अरे बोले वे दो राजकुमार जिनकी चर्चा हर जुबां पर है, हर नेत्र जिन्हें देखना चाहता है, हर हाथ जिन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहते हैं, हर पैर पूरे नगर के व्यक्तियों के पद जिनके पास तक जाने की इच्छा रखते हैं, वे राजकुमार साक्षात उपस्थित है। आ तो उन साक्षात भगवान जैसे राजकुमार के दर्शन कराते हैं। और सीता जी के साथ पकड़कर, सीता जी को पकड़कर वो सखी आगे आगे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुरु भगवान के दर्शन कराने के लिए किसी साधारण मनुष्य को, अपने शिष्य को ले जाता है। आज वो गुरु जैसी हो गई। देखन बाग कुंवर दोई आए, देखन बाग कुंवर दोई आए, पै किशोर सब भांति सुहाए, पय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहाऊं बखानी, श्याम गौर किम कहाऊं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। एक श्यामल और एक गौर शरीर के, बड़े सुंदर है। चल दौड़ के, और आगे आगे चलती है, वर्णन करती जाती है। और जैसे ही जानकी जी ने अपने नेत्र बंद किए, भगवान को याद किया, ऐसा लगा साक्षात पिछले कई जन्मों से जो मेरे ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जो पति हैं, वे ही कहीं मुझे ऐसा लग रहा है याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है वे मुझे खींचे जा रहे हैं, मैं उनकी ओर बढ़ा जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच उजानी से पधारे, जिनका मेरा लगभग पिछले 35 वर्षों से मुझे प्रेम और आशीष जैसा प्राप्त होता है, बड़े भाई से आदरणीय कमलेश जी, जिनका कपड़े का बड़ा व्यापार है। आपका बेटा बैंक में मैनेजर है, SBI सहसवान में। वे हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत आभार। व्यासपीठ का आशीर्वाद सब परिवार। हमारे मोनू भाई हैं अब्दुल्लागंज में, आपने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। राम जी के अनन्य भक्त हैं और जहां भी कथा होती है आसपास उजानी में कभी भी, तो वहां उपस्थित होते हैं और अपने हाथ से माला बनाकर लाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। जानकी जी ने जैसे ही सुना और उधर बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है वे साक्षात कई समय से बिछड़े हुए भगवान से मिलने के लिए आतुर है, बेचैन है, बेहवल है। सुने हर्षि
सब सखी सयानी। सुन हरसी सब सखी सयानी। सियहि अति उत्कंठा जानी। सियहि अति उत्कंठा जानकी जी के जानी। हृदय में भगवान से मिलने के लिए बेहवलता है, बेचैनी है और खिंची चली जा रही है। आगे वो सखी चल रही है, ऐसा लग रहा है कोई पुरानी वर्षों का प्रेम आज साक्षात किसी व्यक्ति के रूप में दर्शन देने आया है। जानकी जी को ऐसा लग रहा है। और भगवान ने जैसे ही उनके घुंघरू की आवाज सुनी, भगवान भी बेबल हो गए, बेचैन हो गए। भगवान इतने बेचैन है, ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी साक्षात उपस्थित हो गई मुझे दर्शन देने के लिए कि राघव हम बहुत दिनों से मिले नहीं। इस भाव से भगवान बड़े बेचैन है। भगवान के कान में पैर के घुंघरुओं की आवाज पड़ी। भगवान बेहाल हो गए, बेचैन हो गए, ये आवाज कैसी है। और कंकन किंकिनी और नूपुर धुनी सुने। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुने। कहत लखन सन राम हृदय गुने। कहत लखन सन राम हृदय। जैसे ही पैर के पायल के घुंघरुओं की आवाज भगवान के कान में पड़ी, भगवान बेचैन हो गए, बेहवल हो गए। लखन सुन, ये आवाज सुन रहा है ना, ये मुझे बहुत बेचैन कर रही है। मुझे लगता है इधर से आवाज आ रही, उधर दौड़ा चला जाऊं। ऐसा लगता है कोई पुरातन प्रेम मुझे साक्षात दर्शन देने के लिए। भगवान बेचैन है, बेहवल है। और भगवान लखन को हाथ पकड़ के, लखन लखन मुझे लगता है काम मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा लखन। भगवान ने जब भी श्रृंगार की चर्चा की है तो एक बार किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी से चर्चा की। हनुमान जी वैराग्य के देवता हैं और यहां पर लखन से चर्चा करते हैं। लखन जी भी वैराग्य के देवता, दोनों वैरागी हैं। भगवान सांसारी से चर्चा नहीं करते। भगवान कहते हैं कि संसारी से चर्चा करोगे तो वे आपकी मजाक बनाएंगे, हंसेंगे। तात जनक तनया यह सोई। 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 धनुष यज्ञ ते कारण होई। धनुष यज्ञ जे कारण होई। बेटा मुझे लग रहा है कि यहीं कहीं जानकी है और ये जानकी जी के घुंघरुओं की आवाज लग रही है। और पता है जानकी कौन है? बोले कौन है? बोले जनक की बेटी जानकी है, जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। कामिन के दीनता दिखाई। कामिन के दीनता दिखाई। धीरन कै मन विरति दृढ़ाई। धीरन के मन दृढ़ते। भगवान कामयोगी भाव बेचैन हो गए और जानकी जी जैसे ही सामने आई, भगवान ने लखन को कस के पकड़ लिया। लखन 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 मुझे बचा, काम मुझ पर आक्रमण कर रहा है। मुझे लग रहा है काम मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, बार संधान कर रहा है। देख देख देख। लखन ने कहा भैया अगर जानकी जी हैं, अगर जानकी जी आपके तरफ आ रही हैं, जानकी जी यहाँ हैं, उनके घुंघरुओं की आवाज है, और अगर ये आप जिसे देख रहे हैं वास्तव में जानकी हैं। और जानकी ने क्या किया? जानकी भगवान को देख के वहीं खड़ी हो गई। आंखें कोई पलक नहीं झपक रही हैं। इधर भगवान जानकी जी को देख रहे हैं और लखन जी क्या कर रहे हैं? लखन कर रहे अगर काम भक्ति पर सवार होकर आ रहा है, काम अगर भक्ति के साथ है तो वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। वो निंदा वाला निंदनीय नहीं है, वो वंदनीय है। इसलिए काम का स्वागत करो, सत्कार करो। और जो पुष्प तोड़े थे लखन जी ने, वो भगवान के
कानों पर लगाने लगे, सिर पर लगाने लगे, जूड़े में चारों तरफ घुसने लगे, भगवान का श्रृंगार करने लगे लखन। और जानकी जी को देखकर भगवान कहते हैं, लखन बड़ा ताज्जुब की बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा इस समय हुआ है। जासु बिलो की अलौकिक माया, जासु बिलो की अलौकिक माया, कह कवि सुमद अंग सुन भाता, सहज मुनि मोर मन छो। सहज मेरा कभी भी मन किसी और गया नहीं, आज तक इतना बड़ा हो गया मैंने किसी की ओर देखा ही नहीं, मेरा मन कहीं गया ही नहीं। और आज पता नहीं क्या हुआ, मन बेचैन है, जानकी से मिलने के लिए उत्सुक है, इच्छुक है, मन मेरे बस में नहीं रहा। सो सब कारण जानी विधाता, सो सब कारण जाने विधाता, कह कवि सुबद अमंगल भ्राता, कह कवि सुबह गया अंग अंग पड़क रहे हैं मेरे। और सुनो, मुझे लगता है पता नहीं क्या कारण है, ये कारण तो विधाता ही जानता होगा। इतना आकर्षण क्यों है, जानकी से मिलने के लिए इतनी बेचैनी क्यों है, ये तो विधाता ही जानता होगा। एक एक अंग मेरा फड़क रहा। रघुवंशिन कर और सहज स्वभाव, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरहु न काऊ, मन कुपंथ पगु धरहि न काऊ। हम रघुवंशियों का सहज स्वभाव होता है, हम सामान्य रूप से कभी हमारा गलत मार्ग पर हम नहीं जाते, लेकिन पता नहीं आज क्यों कुछ मार्ग गलत भी लग रहा है। और तू कह रहा है कि ये काम वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। मैं कामाधीन हो गया हूं लखन, मुझे बचा, मुझे बचा। मोहियत से प्रतीत मन माही, मोहियत से प्रतीत मन माही, मोहियत से प्रतीत मन केरी, मोहियत से प्रतीत मन केरी, जही सपने पर नार नहेरी, जय सपने पर नार नहेरी। लखन, मैं इस जीवन को मर्यादित जीवन जीना चाहता हूं, और मेरे सपने में भी मेरे मन में किसी स्त्री को देखने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है। बोले प्रभु आप चिंता मत करो। और जानकी जी ने क्या किया, जानकी जी भगवान को देख रही हैं, देखती रह गई। सखियां कह रही हैं, जानकी क्या देख रही हो, पहले तो आने को तैयार नहीं थी, अब क्या हुआ। और भगवान को जानकी जी ने देखा, और भगवान को देखते देखते आंख कस के बंद कर ली। सखियां बोली, जानकी जानकी, इतना सुंदर दृश्य, पुष्प तोड़ते हुए एक साक्षात ईश्वर के अवतार जैसे लग रहे हैं, राजकुमार का दर्शन करने की क्या तुम्हारी इच्छा नहीं रही, बंद क्यों कर ली आंखें। जानकी जी कुछ नहीं कहती, नेत्र बंद है, और अंदर के नेत्रों से ऐसा लग रहा है जानकी जी अंदर के नेत्रों से भगवान के दर्शन करके मुस्कुरा रही, अंदर अंदर मुस्कुरा रही, चेहरे पर मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है, आनंद के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चितवत चकित चहु देश सीता, चितवत चकित चहु देश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सखियों ने बहुत कहा, जानकी क्या कर रही हो, आंखें खोल के देखो, इतना बढ़िया दृश्य। और हुआ क्या, देखते देखते जानकी जी ने सोचा, अगर मैंने आंखें खोली, मेरा मुंह तो बंद है, और आंखों से मैंने भगवान को अंदर लेकर शरीर में अपने मन के, अपने हृदय पर अंकित कर लिया, हृदय पर उन्हें बैठा दिया, बसा लिया। और अगर मैंने आंखें खोली तो भगवान मेरे हृदय से बाहर निकल जाएंगे, और अगर भी बाहर निकल गए फिर कहां खोजूंगी। लेकिन सखियों ने ज्यादा कहा, देख देख कितना सुंदर दृश्य है। जानकी ने जैसे ही नेत्र खोले, भगवान दिखे ही नहीं, भगवान दूसरी तरफ चले गए फूल तोड़ने।
भगवान ने देखा जानकी मुझे देखना नहीं चाहती है, तो भगवान दूसरी गली में पुष्प तोड़ने चले गए और जानकी चारों तरफ देखती है, कहां गए कहां गए, वे नृप किशोर वे राजकुमार गए कहां। बड़ी बेचैन है, ये लग रहा है जैसे कुछ बहुत सब कुछ खो गया हो, कुछ बचा ही ना हो। लोचन मग राम ही उर आदि, लोचन मग राम ही उर आदि, दीने कपट दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। फिर जैसे ही भगवान फिर देखा, बोले अब नहीं निकलने दूंगा, और फिर भगवान को आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हैं, और फिर भगवान को हृदय के अंदर ऐसा लगा मैंने अभी जो आंख खोली थी ना तो निकल के चले गए, लेकिन अब दिख गए, अब नहीं निकलने दूंगा। फिर आंख नहीं खोली, जानकी जी ने हृदय में बसा लिया, और इधर भगवान थके नयन रघुपति छवि देखा। जब जानकी जी के नेत्र छप गए, थक गए, तब भगवान को अंदर लिया है, नहीं तो देखते रहने की इच्छा है, और हृदय पर अंकित कर लिए। और इधर भगवान ने थोड़ी देर बाद जानकी से कहा, जानकी क्या बात है, तुम बार बार आके क्यों बंद कर लेती हो। बोले मैंने अब इन्हें अपना मान लिया है, अपने हृदय में अंकित कर लिया है, अब इन्हें खोना नहीं चाहती हूं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन इन्हें देखो तो कितने सुंदर हैं। जानकी जी दोबारा जैसे ही नेत्र खोले, और भगवान अपने लिए कामाधीन बता रहे हैं लखन जी को, लखन मुझे बचा बचा, पता नहीं क्यों जानकी की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है मेरा, मेरी बेचैनी है, बेहवलता है, लखन मुझे बचा। तो लखन जी कहते हैं सुनो, आप चिंता मत करो, और बिल्कुल सज्जा शुरू कर दी, सजाना शुरू कर दिया भगवान को। और जैसे ही जानकी ने आंख खोले, भगवान कांप गए एकदम, जानकी देखते देखते पसीना आ गया, किसी ने देख लिया कोई क्या कहेगा, पसीना आ गया चेहरे पर। और जैसे ही माथे पर पसीने की बूंदें देखी जानकी जी ने भगवान के, तो एकदम घबरा गई, कांप गई, सोचने लगी ये क्या हुआ, मैंने तो इन्हें अपने हृदय में बसा लिया था, और ये इनके चेहरे पर पसीने के बूंदे फूल तोड़ने में दिक्कत हो रही है ना, इतना भारी धनुष कैसे तोड़ेंगे। मेरे पिता ने तो संकल्प लिया है, और वे संकल्प का कभी विकल्प नहीं ढूंढते, अब क्या होगा। मैंने तो अपनी भारतीय नारी तो सनातन की बेटियां तो केवल एक ही को पति मानती हैं, और मैंने तो इन्हें पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया, इन्हें अपने हृदय में अंकित कर लिया, अब क्या होगा। जानकी जी इस चिंता में परेशान है, और भगवान के चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, भाल तृक श्रम बिंदु सुहाए, और सबन सुबग भूषण छवि छाए। उसके बाद भगवान गुरु जी की तरफ आए, और बार बार मुड़ मुड़ कर जानकी की तरफ देखते हैं, जानकी भगवान की तरफ मुड़ मुड़ कर देखती हैं, और गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, चरण बंद बोली कर जोरी, चरण बंद बोली कर जो। माँ भवानी के मंदिर में गई, चरणों में माथा रख दिया, हाथ जोड़कर कहती है, माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन विनायक माता, जय गज बदन सदानन माता, जनन जननी दामिनी दूत गाता, जगत जननी दामिनी दूत गाता। हे भगवान शंकर के मुख की चकोर, हे गजानन की माता, हे सडानन की माता, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं, और अपनी जो मन की इच्छा थी मां के चरणों में रख दी। माता के चरणों में माथा रखते रखते अपनी सारी इच्छाएं मां के लिए समर्पित कर दी। अब मां आप जानो।
और माँ ने क्या किया, जैसी माला चलाई, जानकी ने ऐसी माला डाली अपनी इच्छा अर्पित करके, और माँ के चरणों में दोबारा माथा रखा। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला खसी और जानकी जी के गले में गिर गई और मूर्ति मुस्काई और क्या कहा, सुन सी सत्य आशीष हमारे, सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारे, पूज मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी देवी। ऐसा साक्षात उपस्थित होकर पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, देवी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। मन जाहि राचो मिले सोबर, सहज सुंदर साबुर, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एही भांति गौर असीस सुन सिया सहि सही हरसियली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली। जानि गौर अनुकूल सिए है हरसि न जाय कई, मंगल मंजुल मूल। जानकी जी की इच्छा पूरी। और इधर गुरुदेव के पास आए भगवान और लखन, और सारी घटना यथावत, गुरुदेव हम पुष्प लेने गए थे, हमने जानकी को देखा और लखन ने उर्मिला को देखा, दोनों ने अपनी अपनी पूरी बात बता दी। गुरुदेव ने कहा मन की बात जान ली, और गुरुदेव ने तुरंत आशीर्वाद दिया। क्या कहा, राघव लखन सुफल मनोरथ और हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे, राम लखन सुन भये सुखारे। आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे मन की जो इच्छा है, जो भावना है, जो कामना है, वो पूरी होगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है। और इधर जनक जी ने धनुष मंडप जो था वहां सजा हुआ है, सारे राजा आ गए, पूरी व्यवस्थाएं हो गई। उसके बाद सदानंद जी को और कुछ प्रमुख बंधुओं को गुरुदेव के साथ राम लखन को लाया।